रमज़ान का महीना है। हम सब एक महीना रोज़े रखते हैं। रोज़े रखने के बाद ईद आती है। खुशी का मौका है तो सारे समाज को बैठ कर के सारे इस्लाम में रमज़ान का महीना सबसे पवित्र और बरकतों से भरपूर माना जाता है। ये आत्मसंयम, इबादत और रहमत का महीना है, जिससे रोज़ेदार अल्लाह की बंदगी में लीन रहते हैं। इस महीने में खाने पीने और बुरे कर्मों से बचना अनिवार्य होता है। ये बातें JLK नेता अर्जुन रजवार ने बोरियाडी पंचायत अंतर्गत मुक्तापुर मोड़ में आयोजित ईद मिलन समारोह में कही। वहीं ईद मिलन समारोह के आयोजनकर्ता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि रमज़ान की रातों में विशेष रूप से तरावीह की नमाज अदा की जाती है। रमज़ान की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसमें एक ऐसी रात होती है जिसे लैलतुल कद्र कहा जाता है। इस रात की इबादत हज़ारों महीनों को इबादत से भी ज़्यादा अफजल मानी जाती है। ये महीना नेकी और रहमतों का दरवाज़ा खोल देती है, जिससे ज़कात और सदका देने का भी विशेष महत्व होता है। रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का त्यौहार आता है, जो अल्लाह की नेमतों के शुक्राने का दिन होता है। मुख्य प्रतिनिधि अमित सिंह ने कहा कि ईद खुशी, भाईचारे और मोहब्बत का संदेश देता है। इस दिन मुसलमान मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करते हैं और अल्लाह से अपनी दुआओं की कबूलियत की उम्मीद रखते हैं। गरीबों और ज़रूरतमंदों को फितरा देकर इस त्यौहार की खुशी को उनके साथ साझा करते हैं। चंदन क्यारी में कभी भी बाहरी शक्ति को हावी होने का मौका नहीं दिया जाता और आगे भी ये परंपरा कायम रहेगा। आगे उन्होंने बताया कि मुस्लिम समुदाय पूरे एक महीने चिलचिलाती धूप के बावजूद पाक महीने में रोज़ा रखकर देश और चंदन क्यारी के लिए अमन चैन बनाए रहने की दुआ मांगते हैं। हाँ, रमज़ान का महीना है। हम सब एक महीना रोज़े रखते हैं। रोज़े रखने के बाद ईद आती है। खुशी का मौका है तो सारे समाज को बैठ कर के सारे समाज को लेकर के बैठते हैं। इस खुशी में सबको खुशी बांटते हैं। त्यौहार सबका है। इसी ये त्यौहार हम सब मिल कर के खुशी बांटने का है। भाईचारा, आपस में अमन चैन सुकून का शांति देता है, पैगाम देता है। उसी को बांटने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सकता है करते हैं। इस पर्व में आप लोग की क्या विशेषताएं होती हैं? इस पर्व के पीछे क्या रहस्य? नंगों को कपड़ा पहनाना, गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को खाना पहुंचाना, प्यासों को पानी पिलाना, भूखों को खाना खिलाना, भटके हुए को रास्ता दिखाना और गुमराहों को राह पर लाना। आप सीमांत ही सही, लेकिन इस प्रकार का आयोजन कई प्रकार के मैसेज देते हैं लोगों को। कितना आत्मिक अनुभूति प्राप्त हो रही है आपको? ये हमारा और ये तमाम लोगों का ये हिम्मत और हौसला का दाद देता हूँ कि लोग मुझे हिम्मत और हौसला देते हैं। मैं छोटा मोटा प्रोग्राम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इससे बड़ा हो हर साल। हर समाज के लोगों को, हर समाज के कोने कोने तक लोगों को ये खबर पहुँचे कि भाईचारा, चैन सुकून, शांति यही पैगाम को लेकर। ये अब्दुल बारी जी का है। आज 3 साल हुआ यहाँ पर प्रोग्राम होते हुए, और इस सबको बुलाए थे लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए, क्योंकि कल भी आज सरहुल भी है। और अब्दुल बारी जो ईद तो सब जानते हैं, ईद मुबारक है। ईद का मतलब है, ये सबसे अच्छा हमको लगता है ईद में कि जैसे ये लोग नंगे को खिलाता है। किसी के घर में कपड़ा नहीं है, उनको सब मिल के कपड़े देते हैं, लेकिन ये हम लोग में नहीं है, लेकिन ये मुस्लिम में है। और हम लोग यहाँ चंदन क्यारी जो है, आप बोल रहे कोई घटना नहीं हुआ, कैसे घटना होगा? हम लोग सब भाईचारे में ही हैं। आज आपको तो आके पता चल गया कि कैसे हम लोग का भाईचारा है, और हम लोग जब तक हैं तब तक ऐसे भाईचारा कायम रहेगा। कोई भी अगर मुसीबत भी आए तो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलके वो मुसीबत को वहीं पर ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे ये कोई राजनीतिक रूप ना ले, ये कोई मतलब घर में भाई भाई जैसा लड़ाई नहीं। और इसका मतलब ये हुआ कि एक महीना जो उपवास रहता है, इसका मतलब हो गया कि आप एक महीना से आप उपवास से आप अल्लाह को 3 टाइम याद कर रहे हैं, अल्लाह आपसे सीधा आके बात कर रहे हैं। वो जो मिलन होता है वो दिल का मिलन होता है, इसलिए गले मिलाया जाता है कि आपके अंदर भी अल्लाह है, उनके अंदर भी अल्लाह है। दिल से जब मिलन होता है तो अल्लाह का मिलन होता है। ये भाईचारे का प्रतीक है और इसीलिए ईद होता है। और मैं अब्दुल बारी को धन्यवाद, यहाँ पर जो आए हैं बुजुर्ग उनको धन्यवाद, और
तमाम जो साथियों मेरे थे उनके मैं विशेष धन्यवाद। इसी तरह का प्रोग्राम हम लोग जब तक है, अब्दुल बारी है, हम हैं, हम चाहेंगे कि ऐसा प्रोग्राम हो और नए नए लड़के जो आजकल के, आज तो आप देखें सब बूढ़ा बुजुर्ग है, मोबाइल का ज़माना आ गया है। ये प्रोग्राम में लड़के आए ताकि उसको पुरानी आध्यात्मिक जो हम लोग की संस्कृति है उसको वो जान पाए। इससे क्या होता है कि आपसी मिलाव होता है। आध्यात्मिक जो बूढ़े लोग कहते हैं उसको अगर कोई लेके चले तो हम क्या हिंदुस्तान में कहीं भी आपका कुछ झमेला नहीं रहेगा। यही बोलकर अपनी वाणी को तो सभी को ईद की मुबारकबाद। आज चंदनकियारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुक्तापुर मोड़ पर अब्दुल बारी जी, यहाँ हमारे स्थानीय इस पंचायत के मुखिया जी अमित जी और तमाम आए हुए हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष बाबू जी और जितना भी इस अगल बगल क्षेत्र के हर एक कौम के आए हुए आगंतुकगण सभी का मैं आज इस शुभ अवसर पर सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक माह तक चलने वाला ये पर्व कई महीने में एक प्रकार से कई मायने रखता है। निश्चित रूप से ईद की नमाज अदा की जाती है, एक दूसरे में पैगाम दिया जाता है, एक प्रकार से संभाव की आपसी भाईचारे का ये प्रतीक है। ईद मिलन समारोह और पूरा महीना 5-7 महीना है, रोज़ा रखते हैं रोजेदार, एक महीने पूरी तरह से यह जो है आपसी भाईचारे को बढ़ाता है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से तमाम प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। अब्दुल जी लगातार एक प्रकार से पिछले कई सालों से ऐसा प्रोग्राम आयोजित करते आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं अब्दुल बारी जी, हमारे मित्र हैं, छोटे भाई समान हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ कि इस तरह का आयोजन और करते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि एक समाज सेवी को जो करना चाहिए, किसी भी जातीय धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक साथ बैठ करके आपसी जो है भाईचारा को जो बढ़ावा देते हैं, यह ईद मिलन समारोह, मैं सभी को बधाई देता हूँ इस पर। सबसे रोचक बात यह है कि चंदनकियारी में विगत कई सालों की बात करें तो यहाँ पे कभी भी किसी भी त्यौहार में अप्रिय घटना घटित नहीं हुआ है, ये कई मायने रखता है। देखिए, इस विषय पर मैं जो पूर्व में घटित है मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। नहीं, कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुआ है। नहीं हुआ, इसके लिए बधाई है। क्षेत्र की जनता बधाई है कि आपसी भाईचारे के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ जो है ईद मिलन जो है ईद पार हुआ। इसके लिए मैं तमाम चंदनकियारी वासियों को